अटल जी को प्रणाम, अडवाणी जी को प्रणाम। राजनाथ जी के सपने होंगे साकार, करेंगे मोदी जी चमत्कार। कि भारत माता है पीड़ा में और ये पीड़ा की मूरत है, सारा देश पुकार रहा है, अब मोदी की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं नगमा। आज हम लोग 2014 के चुनाव में सितारों की चकाचौंध पे चर्चा करेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों में इस दफा पैराट्रूपर्स हैं, यानी कि वो पैराशूट कैंडिडेट्स जो अचानक से कहीं से आए और टिकट पा गए। बेचारे कार्यकर्ता उम्मीद में थे लेकिन हाथ मलते रहे। कुछ तो पुराने दिग्गज हैं जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा हैं, विनोद खन्ना हैं, लेकिन कई नए नाम हैं, गुल पनाग, मनोज तिवारी, परेश रावल, बप्पी लाहिरी और सबसे बढ़ चढ़ कर राखी सावंत, जिन्होंने तो सभी पार्टियों को छोड़कर खुद एक पार्टी खड़ी की है। राष्ट्रीय आम पार्टी। क्यों फिल्मी सितारे राजनीति में कूद रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां भी आखिर उन्हें टिकट क्यों दे रही हैं? एक होड़ लगी हुई है सभी पार्टियों में, किसकी झोली में कितने सितारे। उम्मीद में है सभी पार्टियां कि सितारों की शोहरत उनके लिए वोटों में तब्दील हो जाए। कार्यकर्ता सितारों की इस बरसात से कई जगह नाराज भी हुए। जैसे बीजेपी ने जब चंडीगढ़ से किरण खेर को टिकट दिया तो किरण खेर को पार्टी के लोगों ने वहां काले झंडे दिखाए, ऐसी खबरें आईं। अब इसे नकारा जरूर गया, लेकिन कांग्रेस ने भी अजहरुद्दीन को जब राजस्थान भेज दिया तो वहां के लिए वो अजनबी हैं, वहां भी कुछ नाराजगी रही। कांग्रेस ने एक्ट्रेस नगमा को मेरठ से खड़ा कर दिया, मेरठ में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। हालांकि सब अपनी अपनी दलील दे रहे हैं कि भारत में कहीं से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। कुल मिलाकर सभी पार्टियों की यही कहानियां हैं। क्षेत्रीय पार्टियां भी पीछे नहीं हैं। टीएमसी में एक लंबी लिस्ट है सितारों की। मुनमुन सेन, देव, विश्वजीत, तमाम लोग हैं वहां पर। समाजवादी पार्टी ने कमाल आर खान नाम के एक एक्टर को टिकट दिया है। जेडीयू से प्रकाश झा चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि किसी भी एक पार्टी में ऐसा नहीं है कि कोई फिल्म स्टार ना हो या कोई सेलिब्रिटी ना हो। इस पर हम चर्चा करेंगे। आपको आज के अपने तमाम गेस्ट से, जो हमारे साथ पैनल है, उससे इंट्रोड्यूस करवा दें, आपकी मुलाकात करवा दें। हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं राखी सावंत। राखी सावंत जो हमेशा न्यूज़ में रही, किसी न किसी वजह से बॉलीवुड की आइटम गर्ल कहलाई, टेलीविजन में काम किया, फिल्मों में काम किया और अब वो पॉलिटिक्स में उतर रही हैं। मुंबई के उत्तर पश्चिम सीट से वो चुनाव लड़ रही हैं और उनको टक्कर देने के लिए भी कुछ फिल्मी लोग भी हैं वहां पर। राखी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप आज हम लोग में शामिल हो रही हैं। इसके अलावा बाकी गेस्ट से आपकी मुलाकात करवा दूं। हमारे साथ शशि शेखर हैं जो कि एडिटर इन चीफ हैं हिंदुस्तान अखबार के, सौरभ भारद्वाज हैं नेता आम आदमी पार्टी के, नदीम जावेद राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और कैप्टन अभिमन्यु जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इसके अलावा हमारे साथ सुधीर मिश्रा साहब भी शामिल होंगे जो फिल्म डायरेक्टर हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ वो तमाम ऑडियंस भी है, जनता का वो हिस्सा जो वोट देगी और आपको चुनेगी, उसका एक हिस्सा यहाँ मौजूद है जो तमाम लोगों से सवाल जवाब करेंगे। राखी, पहला सवाल आपसे, आपको अपनी पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आपको टिकट नहीं मिला किसी दूसरी पार्टी से? क्या हुआ था? जी, सबसे पहले तो मैं आपने जो कहा सब सितारे खुद पड़े हैं। देखिए, मैं इतना चाहती हूँ सिर्फ कि मुझे किसी भी सितारों से जोड़ा ना जाए। मैं, मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ वेस्ट, पिछले 8-10 साल से मैं यहाँ की सेवा कर रही हूँ जनता की। एक आर्टिस्ट होने के बावजूद, एक आइटम गर्ल होने के बावजूद, एक नागरिक होने के बावजूद मैं सबकी जनता की सेवा कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये दूसरे सितारे कभी किसी स्लम एरिया में भी गए होंगे। ये तो एक शॉकिंग है, इनको टिकट मिल गया, दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन मैंने जनता की सेवा पिछले 8-9 साल से की है। और मेरी अपनी पार्टी बनाने की बात रही तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊंगी, क्योंकि मैं जानती ही नहीं हूँ। मेरे एरिया के सारे लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं, उन्होंने मुझे कहा कि राखी जी, इस साल का चुनाव आपको लड़ना है, आपको जीतना है और हमारे हक हमें दिलाना है। तो मुझे मुंबई में कहीं से टिकट नहीं मिला। हाँ, लेकिन मुझे बीजेपी से टिकट मुझे बंगाल के किसी गांव से मिल रहा था, लेकिन मैंने नहीं लिया।
बीजेपी आपको इसीलिए टिकट, मैंने अपनी खुद की पार्टी बनाई और मैं जनता के लिए लड़ रही हूँ यहाँ से। आप कह रहे हैं बीजेपी आपको टिकट दे रही थी। खबर ये भी छपी कि राखी सावंत यहाँ पे आई थी और राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की थी और टिकट उन्हें नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी जो है वो फॉर्म की। क्या कहेंगे आप? राखी सावंत जी को चुनाव लड़ने का ये अधिकार है, सरासर अपनी गलत पार्टी है। को खड़ा करने का मैं अधिकार है। बीजेपी से कैप्टन अभिमन्यु, मैं उनसे जवाब चाह रही हूँ और ये भी कि राखी सावंत अगर आपके साथ पार्टी में जुड़ती तो शायद बहुत फायदा होता आपकी पार्टी को। निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति पार्टी के साथ जुड़ता है तो चुनाव के समय में उसका लाभ पार्टी को मिलता है। और राखी सावंत जी जब दिल्ली में भाजपा के मुख्यालय में आई थी तो वो एक विशेष प्रयोजन के तहत आई थी। उस दिन जनरल वीके सिंह और लगभग 30 से ज़्यादा जनरल स्तर के अधिकारी पार्टी में शामिल हो रहे थे। उन्होंने स्वयं आकर के एक इच्छा व्यक्त की थी कि मैं आप जनरल वीके सिंह और इन सभी सैनिकों को राखी बांध करके सम्मानित करना चाहती हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आज वो समर्थन में आकर के खड़े हुए हैं। उनकी भावना का हमने सम्मान किया और राखी सावंत जी को ससम्मान हमने वहां पर उनका स्वागत भी किया। उसके बाद जाकर के उनकी पार्टी बनाने का निर्णय, चुनाव लड़ने का निर्णय, वो उनका अपना निर्णय है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की, राखी आपने फिर कोई पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की? क्या आपको सभी पार्टी से नाराजगी है? पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं की आपने, कोई जो एस्टैब्लिश पार्टी थी? जी देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने बीजेपी से कभी टिकट नहीं मांगा। वो मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, राजनाथ सिंह जी की, मोदी जी की, सब पूरी पार्टी की। मुझे पहली बार जो भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने मुझे बेटी कहा, मैंने उनके चरण छुए, मैं अपने भाइयों को राखी बांधना चाहती थी, मुझे बहुत इज्जत दी गई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैंने कहा कि मैं भाजपा की बेटी हूँ। उस वक्त कहा, मैंने टिकट कभी नहीं मांगी। तो टिकट क्यों नहीं मांगी? आप क्यों नहीं चाहती थी बीजेपी में या किसी और पार्टी में शामिल होना? क्यों नहीं, आपको दूसरी पार्टियों से परहेज क्यों था? अपनी पार्टी बनाने की आपने क्यों कोशिश की? मैं सच कहूं, ईमानदारी से, बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे शायद काम करने नहीं मिलेगा जनता के लिए, शायद मुझे जनता के लिए काम करने नहीं मिलेगा, शायद मुझे माफ करना बीजेपी वालों, लेकिन मुझे शायद ऐसा लगा कि मैं इसलिए ज्वाइन नहीं करी, शायद मेरे को जनता के लिए काम करने ना मिले, शायद मुझे कोने में रख दिया जाएगा एक शो पीस की तरह, इसीलिए मैंने ज्वाइन नहीं करी। सॉरी, मुझे माफ करना लेकिन इस बात के लिए। अच्छा राखी, इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक सवाल जो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो हरी मिर्च आपके कान से लटक रही है और ये जो हरा रंग है, उसके पीछे क्या राज, क्या वजह है? हाँ। एक्चुअली मेरी नई पार्टी है, राष्ट्रीय आम पार्टी। तो मैं जैसे नई हूं तो मैं चुनाव का पर्चा भरने जाऊंगी। तो जब मैं लिस्ट देखा चुनाव चिन्ह का, तो उसमें कैंची थी, डंडा था और हरी मिर्च थी। तो जब हरी मिर्च देखी तो मेरी आंखें बड़ी हो गई, अरे ये सिंबल तो मेरे जैसा है, और ये नेताओं की जिंदगी में मैं ऐसी मिर्च घोल दूंगी जो जनता के लिए काम नहीं करेगी, इसलिए मुझे हरी मिर्च पसंद आई। जनता के लिए काम नहीं करते नेता, ये आप आरोप लगा रहे हैं, और आपको लगता है कि जो फिल्म स्टार्स उतरेंगे यहाँ पर वो वाकई काम कर पाएंगे जनता के लिए? सवाल मैं शशि शेखर साहब से पहले पूछना चाहती हूँ कि जो तमाम फिल्म स्टार्स की होड़ लगी हुई है और तमाम पार्टियां भी उनसे परहेज नहीं कर रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सब चाहते हैं कि मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा स्टार्स आए। क्या वजह, क्या इनकी शोहरत वोट्स में बदल पाएगी? नगमा, इस पे 2-3 बातें बहुत गौर करने की हैं। जो लोग टिकट लेकर आ रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, जरा आप उनका कैरियर ग्राफ देखिए। कोई भी टॉप का सितारा कभी टिकट नहीं मांगता। एक बात तो ये कि ये वो लोग हैं जिनका थोड़ा कैरियर ढलान पे होता है, दूसरे कैरियर के तौर पर इसे ऑप्ट कर लेते हैं और अपनी मशहूरियत का फायदा उठाते हैं। यही फायदा पार्टी भी उठाती है। दूसरे ये वो लोग हैं जो कि हमेशा राखी बड़े जोर से ना कर रही है जी मैं राखी की राय इत्तेफाकी को ध्यान में रखकर अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ, और ये मेरा काम है इत्तेफाकियों ना इत्तेफाकियों को लेके चलना। दूसरी बात, ये वो लोग हैं जो शिकायत करते रहे हैं कि सिनेमा इंडस्ट्री में पैराट्रूपर्स ने कब्जा जमा लिया है। हर स्टार जो है किसी न किसी सुपरस्टार का भाई, भतीजा, बेटा, बहन, कुछ ना कुछ है। तो जो ये फिल्म इंडस्ट्री में शिकायत करते थे, राजनीति में आके ये दूसरों की शिकायत का सबब बन रहे हैं। और एक आम सवाल उभरने लगा है राजनीति में, वो कार्यकर्ता जो दरी बिछाता है, वो कार्यकर्ता जो जेल जाता है, वो कार्यकर्ता जो अपनी निजी जिंदगी को दांव पे लगाता है कुछ उसूलों के लिए, क्या उसके लिए सिर्फ सड़क पर जगह है, संसद में कोई जगह नहीं है? जिस तरह से सितारे को जरूरत है पार्टी की, पार्टियों को जरूरत है सितारों की, और जो अभी शशि शेखर साहब कह रहे थे कि जो आम वर्कर्स हैं वो
वो नजरअंदाज हो रहे हैं। उनको बहुत सारी जगह शिकायत रही। हमने देखा कि अचानक से आप लोगों ने एक कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया नाम, जो कहीं के बड़े सेलिब्रिटी थे, टिकट मिल गया, वो बेचारे जो उम्मीद में बैठे थे वो पीछे छूट गए। तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी जो आप झेल रहे हैं उससे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है, आपके लिए फिक्र की बात नहीं है? बहुत सारे कार्यकर्ता आपकी जिंदगी गुजार देते हैं, टिकट नहीं मिलता उनको। नहीं, देखिए, दो तीन चीज़ें इसमें निकल के आती हैं। एक तो ये है कि इस तरह के सितारों की आवश्यकता पड़ती क्यों है। सभी राजनीतिक दलों के लिए जो हालात हैं मुल्क के, पिछले 1989 से कोalition रहा है और खासतौर से पिछले 2 चुनाव से तो बहुत ज़्यादा इसकी एक एक MPs की इंपॉर्टेंस बढ़ी है। तो राजनीतिक दलों को ये लगता है कि अगर सितारा चुनाव में खड़ा हो जाएगा तो शायद उसका जो ग्लैमर फैक्टर है जी, वो वोट्स उसकी में वजह बदल से उसको जाएगा। लाभ मिल जाएगा। लेकिन आमतौर से मैं ये देख रहा हूँ, न केवल कांग्रेस की बल्कि दूसरे दलों को भी देख रहे हैं कि उन सीटों पर वो प्रत्याशियों को खड़ा कर रहे हैं जहां पर आमतौर से चुनाव वो दल जीत नहीं पाते। तो शायद उनका ग्लैमर फैक्टर को यूटिलाइज करके वो चुनाव में जीत जाएंगे। लेकिन एक बात और इंपॉर्टेंट है कि राजनीति से बहुत सारे जिम्मेदार, ग्लैमर से बहुत सारे जिम्मेदार लोग भी निकले। राखी, मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन किसी भी पार्टी की हैसियत नहीं है कि वो बिना सितारों के चुनाव लड़े। क्या कोई पार्टी ये हिम्मत कर सकती है? सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी में भी लिस्ट इसकी लंबी नहीं है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आपके साथ जुड़े, पर कुछ डिसल्यूजन हो गए, उनका मोह भंग हो गया, छोड़ के गए, अभी गुल पर आ गए हैं आपके साथ, तो वो चुनाव लड़ रही हैं। आप आम आदमी पार्टी, कहने का मतलब है कि कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि मेरे ये उसूल हैं, जो काम करेगा हम उसको टिकट देंगे। वो मेरे उसूल से मिलती है कि नहीं उनकी सोच? जो आ रहा है टिकट लेने के लिए, और अगर आपको लग रहा है वो वोट में बदल सकता है, तो उसको टिकट दे रही हैं सभी पार्टियां। जी, एक तो सच्चाई है आज के ज़माने में, इसको नकार नहीं सकते कि आज की राजनीति हाइप बेस्ड राजनीति हो गई, परसेप्शन बेस्ड राजनीति हो गई। फैक्ट्स पे चुनाव नहीं लड़ा जाता, एक परसेप्शन जो बिल्डअप कर दिया जाए उस पे चुनाव लड़ा जाता है, और उस कारण पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा सा इंक्लाइंड रहती हैं बड़ी सेलिब्रिटीज़ को टिकट देने में। मगर मैं इसको इस तरह से लूँगा कि कोई भी सेलिब्रिटी अगर वो टिकट लेता है तो मीडिया को और सभी लोगों को उसको अच्छी तरह स्क्रूटनाइज करना चाहिए कि क्या उसकी ज़ाती ज़िंदगी में इस टिकट से पहले वो सामाजिक सरोकार उसका था, क्या उसकी बड़ी बड़ी चीज़ों पे कभी राय थी, कभी सुना गया कि उसने जन लोकपाल के बारे में क्या कहा, कभी सुना गया कि अगर कहीं पे बिहारी या यूपी वालों के ऊपर हमला हुआ महाराष्ट्र में तो ये मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के इतने सारे लोग थे, इन्होंने इसके खिलाफ कभी आवाज़ उठाई या नहीं उठाई? ये सारी चीजें देखने योग्य हैं। ये लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी देख नहीं रही है। वो तो जो आ रहा है वो टिकट दे रहे हैं। कितनी उनकी विनेबिलिटी है? बीजेपी में तो लंबी लिस्ट है। कैप्टन अभिमन्यु सबसे ज्यादा इस दफा जगमगा रही है बीजेपी, सबसे ज्यादा स्टार्स आपके पास है। शायद कथित तौर पे जो हवा है बीजेपी की, उस वजह से आपके पास में उसके पहले राखी बड़ी देर से हाथ उठा रही, कुछ कहना चाह रही है। राखी, कहिए, आप कुछ कहना चाह रही थी बातें सुन के यहाँ पे? जी बिल्कुल, मैंने सबके अपने भाषण सुने और आत्मा जी सटक ली है, और सब लोग जो सितारों से जलते हैं, इनको मैं बता दूं कि भाई साहब, सितारे इसलिए कूद पड़े, मैं दूसरों की गारंटी नहीं लेती, मैं अपनी, सितारे इसलिए कूद पड़े जो आप लोगों को काम नहीं कर सके, और सितारों को इतनी पब्लिसिटी मिल रही है तो आप लोगों को जलन हो रही है भाई साहब। और जो आप लोग काम नहीं कर सके वो सितारे, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं अपना काम करके दिखाऊंगी। लेकिन राखी, ये बात बार बार उठ रही है और मेरे पास कुछ सवाल हैं जो कि ट्विटर पे आए, ट्वीट कर रहे हैं कुछ लोग। एक हैं आमोद बेकार विश्वास, उन्होंने लिखा है कि सेलिब्रिटीज को एक उम्र के बाद कोई काम नहीं देता है, वो बिना स्टारडम के रह नहीं सकते। जब उनकी स्टारडम फेड करने लगती है तो वो राजनीति उन्हें एक अच्छा ऑप्शन लगता है। इसमें मेरी राय कुछ अलग हो सकती है। ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा किसी के साथ होगा था। लेकिन मैं एक ऐसी पॉपुलर एक्ट्रेस हूँ, चाहे मैं अगर आइटम सॉन्ग ना करूं तो फिल्मों में इतने किरदार है मैं कर सकती हूँ। मैं एक पैर कदम रखने का 10 लाख रुपए चार्ज करती हूँ, इतना मेरी पॉपुलैरिटी है और लोग मुझे चाहते हैं। कुछ ना कुछ हम काम करते रहते हैं। राजनीति में हम लोग आए हैं, मुझे राजनीति आती नहीं, मुझे पॉलिटिक्स आती नहीं। मैं सिर्फ जनता के लिए आई हूँ, जनता को उसका हक दिलाने आई हूँ, जनता को न्याय दिलाने आई हूँ। जनता का खून चूस चूस के बहुत सारे नेता गेंडे जैसे हो गए हैं, तो उनको पतला करने आई हूँ। लेकिन आप राखी आप कह रही हैं जनता को आप उसका हक दिलाने के लिए आई हैं। पॉलिटिक्स में इससे पहले आपकी क्या कोई दिलचस्पी थी? कोई आपका आदर्श, कोई आपका आइडल था? अभी मैंने आपका एक बयान पढ़ा, कुछ लालू यादव स्टाइल की पॉलिटिक्स थी। उन्होंने कहा था कि हेमा मालिनी के गाल के जैसे चिकनी हम सड़कें बना देंगे बिहार के। आपने कहा कटरीना कैफ के कमर की जैसी चिकनी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की सड़कें होंगी। कहा था आपने, ये अखबारों में छपा है। हाँ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मुझे एक रिपोर्टर ने पूछा था कि लालू जी ने ऐसा कहा था,
तो मैंने कहा लालू जी का तो पता नहीं, वो हेमा जी जैसे गाल वो सड़क कभी बना नहीं पाए। माफ करना लालू जी, आप मेरे मित्र हैं, लेकिन मित्र एक अलग बात है, लेकिन आपकी सड़कें बनाना, मैं बिहार में गई हूँ, मैं बिहार में गई हूँ। आज बिहार में नीतीश जी ने अच्छा काम किया। लालू जी आपने जो कोई सड़कें वहां पे बनाई नहीं थी, मैं बिहार के गांव गांव में गई हूँ, क्योंकि मेरी एक पिक्चर रिलीज हुई, वहां पे इतने लोग बुरी हालत में हैं, सड़कें तो बाप रे, आप वो तो छोड़िए, मतलब ज्यादा मैं उनके लिए बोलना नहीं चाहती हूँ, माफ करना, मैं अपनी बात करना चाहती हूँ। देखिए ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, मैंने बिल्कुल कहा, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है नॉर्थ वेस्ट, डेफिनेटली कटरिया की कमर बहुत चिकनी है, तो मेरे रोड जो है यहाँ पे बारिश से बहुत तकलीफ होती है, गड्ढे वड्ढे सब भर जाते हैं, तो मैं मेरे एरिया को स्वर्ग बना दूंगी और सारे नेता देखते रह जाएंगे कि एक फिल्म कलाकार आई और ये हम लोग हमारे चौके छक्के उड़ा गई, और देखो मैं अपने एरिया को कैसे स्वर्ग बनाती हूँ, और मैं जीत के डेफिनेटली आप अकेली नहीं है वहां से, वो मुंबई नॉर्थ वेस्ट जो है, कहा जा रहा है कि बिग बॉस का घर बन गया है, महेश मांजरेकर भी हैं वहां से, कमाल आर खान भी हैं वहां से, वो भी टक्कर दे रहे हैं, और तमाम बयान भी आ रहे हैं उनके। उन्होंने कहा था राखी सावंत को अगर 1000 वोट मिल जाए उससे ज्यादा तो मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा। मैं तो ये कहती हूँ कि मैं तो कहती हूँ ये तो वक्त बताएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो जनता के हाथ में है, ये तो जनता के हाथ में है। ये तो मैं कहती हूँ कि ये इन लोगों को ऐसे भारी वोटों से मैं हराऊंगी, ये दोबारा चुनाव में खड़े नहीं रहेंगे, मेरी बहन नगमा जी नहीं खड़े रहेंगे दोबारा चुनाव में। चलिए, आप बहुत बहुत आपको हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ कि आप चुनाव जीतें, और जब आप जीतेंगी तो प्रायोरिटीज आपकी क्या होंगी, वहां आप करना क्या चाहती हैं? आपने कहा महिलाओं के लिए काम करेंगे, कुछ लोगों ने ट्विटर पे भी ये सवाल भेजा है आपके लिए खास करके कि राखी सावंत अगर जीती तो वो पहले क्या करेंगी। मैं बता दूं किसने लिखा है, ये तौसीफ रजा कह रहे हैं कि अगर राखी सावंत चुनाव जीतती हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहेंगी? सबसे पहले मेरा रहेगा महिला सुरक्षा, क्योंकि अगर देश होगा तब महान जब होगा नारी का सम्मान। राखी, आपका जज्बा बहुत जबरदस्त है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कैटरीना की कमर की तरह सड़क बनवाएंगी, सड़क बनाती कौन सी एजेंसी है, और जो आप पैसा देंगी वो किसको देंगी आप? ये मैं जानना चाहता हूँ। बीएमसी बनाती है ये, मतलब हमारे मुंबई में जब मैंने मेरे 7 साल पहले मुझे सड़क बनानी थी, सुनिए, जब मुझे 7 साल पहले सड़क बनानी थी, जी हाँ, देखिए सड़क बनानी थी तो मैं बीएमसी ऑफिस में घुस गई थी, एक आम जनता समझ के मैं घुस गई थी। पाठक साहब थे वहां पे, पाठक साहब को बोला अगर ये मेरी सड़क नहीं बनाएंगे तो मैं अनशन करूंगी, उनको मैं लेकर आई और उन्होंने मेरी पूरी सड़क बना के दी। अच्छा, कुछ और आप मेरे को सवाल ना पूछे, मैं राजनीति नहीं जानती, लेकिन मैं जान जाऊंगी एक दिन, सब कुछ जान जाऊंगी, और फिर मैं आपको कड़ी टक्कर दूंगी और कड़ा जवाब दे दूंगी। ठीक है। अरे आप मेरा डांस करके दिखाइए, आप मेरे आइटम सॉन्ग करके दिखाइए भाई साहब, बिल्कुल मेरा डांस करके दिखाइए, लेकिन मैं आपका काम करके दिखाऊंगी।